यार आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस में हूं दीपक वोरा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में रचपाल सिंह तो जो कुशवाहा जी हैं उन्होंने सदस्यता ली है। साथ ही उनका जो आज शक्ति प्रदर्शन था पूरे शहर में वो काबिले तारीफ था। यहाँ की जो अन्य जो पार्टियां हैं चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जिस प्रकार से हलचल मची हुई है पूरे शहर में भिंड के अंदर कि ये कौन आ गया। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो पिछले विधायक हो उनको जानने के बाद से ये जो काफिला है वो पहली बार यहाँ पर निकला हुआ है। बात कर लेते हैं तमाम लोगों ने यहाँ पर जो अभी जो दो लोगों ने पार्टियां ज्वाइन करी और उसके बाद यहाँ जो शहर में चल समारोह निकला, जो रैली निकली, रैली को देखकर लोग भौचक्के के रह गए हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्रदेश के प्रभारी रहते हैं सुनील बघेल। बघेल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका धन्यवाद। जो 2023 का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरने? 2023 का जो एक तो व्यापन के जो घोटाले हैं, विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ 17 साल से काबिज है और कांग्रेस में शासन किया। लोगों को तीसरे विकल्प में बहुजन समाज पार्टी दिख रही है और जो यहाँ से विधायक गए हैं उनके इसमें आज हमारे बड़े भाई रचपाल सिंह ने जो सदस्यता ली और उन्होंने जो ताकत दिखाई है, बहुजन समाज पार्टी और युवाओं में एक नया जोश और क्रांति के साथ में पांचों विधानसभा हम 2023 में जीतेंगे। ऐसे समीकरण के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। लोगों का कहना यह है कि जो कुशवाहा जी थे वो विधायक थे, अब वो गए तो जनता उनके साथ ज्यादा है। नहीं, जनता उनके साथ क्यों? अभी आपने उनके कॉलेज का देखा होगा पटवारी में, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ये घोटालेबाजी जो सरकार है वो तो अपनी संपत्ति बचाने के लिए इस बहुजन समाज पार्टी ने मतदाताओं ने वोट दिया और इनको अच्छे मतों से जिता के भेजा और उन्होंने इस बहुजन समाज को धोखा दिया है। तो इसके बहुजन समाज में दर्द है और इसका ईंट का जवाब पत्थर से आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लोग देंगे। तो रचपाल सिंह कुशवाहा जो के पार्टी में ज्वाइन हुए, अभी भोपाल में उन्होंने ज्वाइनिंग ली थी। सबसे पहले आपका स्वागत है रचपाल जी। धन्यवाद। और आप जिस प्रकार से 2023 का चुनाव लड़ने की देखो पार्टी टिकट देती है, आपको मिल जाता है, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा लोगों के लिए? मुख्य एजेंडा मेरा रहेगा समाज की सेवा करना और विकास करना। दो चीज। विकास में कौन सी चीज है मुख्य रूप से? विकास में लोगों को रोजगार देना, लोगों की जो है सहयोग करना। यहाँ जो है काफ़ी हमारे ऐसे भाई हैं जिनकी नौकरी अभी व्यापम घोटाला हुआ, जो भाई नौकरी के लायक थे उनको जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। तो मैं यही कामना के साथ और यही आपके यहाँ से बड़े बड़े विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं और उन लोगों ने अभी तक कोई फैक्ट्रियां नहीं बन पाई, आपके पास कैसे? लोगों के बारे में कभी सोचता ही नहीं हूँ, ना कभी बात करता हूँ। अब 2023 में बहुजन समाज पार्टी आपने ज्वाइन करी है, कुशवाहा छोड़ के गए, दूसरे कुशवाहा पार्टी में आए हैं, लोगों का क्या सुझाव मिल रहा है? लोगों का सुझाव आशीर्वाद मिल रहा है भरपूर। क्षेत्र में मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोगों का जो डिसीजन काम उससे का आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिसीजन मैंने लिया और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और भविष्य में कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी किस बलबूते पे आपने क्षेत्र में पहचान? मेरा जो है हमेशा लोगों के साथ मदद करना, लोगों के साथ रहना। क्षेत्र में जाते थे, लोग कहते थे कि तुम में एक ऊर्जा है, आपको काम करना चाहिए, तो मैं सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच आया। वर्षों से राजनीति में एक्टिव? मैं 2015 से 14 से सक्रिय राजनीति में हूँ। तो आपने कोई ऐसा आंदोलन किया हो जिससे लोगों के बीच में पहचान? कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की, इतनी मदद की है कि कलकत्ता तक लोग फंसे, वहाँ से लोगों को अपने लेके आए। बहुजन समाज के बहुत सारे लोग फंसे थे, ट्रेनों पे काम करते थे। मैंने बहुत काम किया कोरोना काल में। ये आपको नहीं हो तो कभी मैं दिखाऊंगा, आप मेरे कभी आना घर पे। स्वास्थ्य और शिक्षा नीति जो देश की खराब है, उस पर आप कितना काम करने वाले हो भिंड के अंदर? प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा शिक्षा में। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज नकलें करा रही हैं, न जाने क्या क्या इस क्षेत्र में चलता रहा। ये इस सरकार के खिलाफ जो है मैं एक उग्र आंदोलन करना चाहता हूँ। जैसे मान लो अभी विकास की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब हमने बहुत विकास किया। विकास की गाथा मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ चलना। कभी एक गांव है बिलवारे, वहाँ एक मरनई पंचायत है, वहाँ आज तक न रोड है, न बिजली है, न पानी है। वहाँ आप चलना, मैं आपको दिखाऊंगा कितना विकास किया भारतीय जनता पार्टी। वो उनकी विफलता दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी को विकास के खिलाफ आपने कभी आंदोलन किया? इसको लेकर भी आपको रोडों पे बनता है कभी ये आंदोलन, ये काम क्यों नहीं होता? संगठन में काम करते थे तो ऐसा नहीं होता था, मगर अब ये नहीं होगा। अब तो मैं विकास के नाम पे, संगठन के नाम पे काम करूंगा। जनता के लिए तो चाहे अपने घर में रहो या दूसरे के घर में लड़ना तो वही उस सेवक का धर्म होता है। हमेशा लड़ता ही रहूंगा अब इनके लिए।
चलो, तो रछपाल सिंह ने अपनी बात बता दी है कि वो आने वाले समय में 2023 में जो लड़ने की जो उनकी बात है, चाहे जनता के लिए हो या फिर लोगों का रोजगार के लिए। दिलीप बोस जी हैं जौन प्रभारी, यहाँ पर मुख्य रूप से देख रहे हैं, लोगों में चर्चे भी होते हैं। दिलीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप जिस प्रकार से आपने जो 2023 का जो चुनाव है उसके लिए रछपाल जी आपके साथ आ गए हैं, कहीं बदलाव की भावना से आप जो चुनाव लड़ने वाले हो, कैसे लड़ोगे? देखिए, पूरे ज़िले का आप भ्रमण करेंगे और किसी आम नागरिक से आप पूछेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं और लोग तीसरे विकल्प के तौर पे अगर कोई दिख रहा है उनको, तो बहुजन समाज पार्टी दिख रही है। और आज आप देख रहे हैं पूरे ज़िले में, और ख़ास तौर से आज का जो काफ़िला था, लोगों में एक उत्साह था, लोगों को एक आशा भरी निगाह दिख रही थी कि बीएसपी, अब जो लोग मान रहे थे कि बीएसपी कहीं कमज़ोर हो गई है, लेकिन आज उत्साह के साथ लोगों को लगा कि नहीं, वही बीएसपी है 2018 वाली, और वही इतिहास फिर दोहराएंगे। लगातार लोगों के मन में एक ही बात आती है कि कुशवा समाज के जो प्रत्याशी अब आए हैं, आने वाले समय का क्या पता कि फिर ये भी नहीं रहेंगे विधायक बनने के बाद। देखिए, पहली बात तो ये प्रत्याशी का चयन माननीय बहन जी को करना होता है। माननीय बहन जी जब जिसको भी आशीर्वाद देंगी, निश्चित तौर से बहुत सोच परख के हमारे पूरे संगठन की पूरी जो परख होती है, उसके आधार पर चुनती हैं। और निश्चित तौर से इस बार ऐसा प्रत्याशी ही आएगा जो हमेशा गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ा रहे और समाज की सेवा करे। लोग ये भी कहते हैं पार्टी में पहले से जो लोग तैयारी कर रहे थे कहीं वो विरोध में तो नहीं आ जाएंगे। देखिए, हमारे पार्टी में जो लोग कर रहे थे या अभी आने वाले, पार्टी का एक जो भी कर रहे हैं वो एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है। कभी किसी ने पार्टी सिर्फ प्रत्याशी के लिए काम नहीं किया, यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते। बहन जी जिसको आदेश करती हैं वो हमारा प्रत्याशी बन जाता है और सारे लोग उसके पीछे लग के हम लोग चुनाव जिताने का काम करते हैं। भिंड की जनता के लिए मुख्य एजेंडा आपका क्या है? देखिए, भिंड में सबसे ज़्यादा त्राही त्राही मची है भ्रष्टाचार। आप यहाँ पर थानों को देखो, ठेके पे चल रहे हैं, सारे के सारे विभाग ठेकों पे चल रहे हैं। यहाँ की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़क हो, चाहे रोड, पानी हो, चाहे बिजली हो, सारे ही अस्त व्यस्त है। नेताओं का सिर्फ ध्यान विकास पे नहीं है, सिर्फ लूटने पर है। वो सारी जनता समझ चुकी है और इन सारी समस्याओं को हम लोग ध्यान में रख कर के इन समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। भिंड में लोगों के सरों के बाल बन जाते हैं, मुंडन किया जाता है, खाक पंचायत की जाती हैं और बहन बेटियों के रेप भी हो जाते हैं। उस पर कितने आंदोलन किए? बस देखिए, आप अगर देखेंगे इतिहास उठा के, अभी 13 तारीख को ही हम 10 दिन पहले का एक ऐतिहासिक हमने आंदोलन किया और एक बहन सीता बघेल की हत्या की गई और हमारे एक सोनी सराफा व्यापारी थे, उनकी हत्या की गई उसके विरोध में। इसके पहले जब मुंडन किया गया तब भी बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन किया। इस एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, चाहे कितना बड़ा ही नेता हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो। अगर वो गलत करता है तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतर के उसका विरोध करती है। तो भिंड से अब की बार कितने विधायक निकलने वाले? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, भिंड की आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कोई सीट ऐसी नहीं है कि जहाँ पर हम ये कह दें कि हम नहीं जीत रहे हैं। 5 की 5 सीटों के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस से मुक्ति के लिए खासतौर से लोग तीसरे विकल्प में बहुजन समाज पार्टी को देख रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 5 की 5 हम जीत जाएं। चलिए, तो आप देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।